बच्चों, आज की क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है tan इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का हमें सलूशन करके देना है, लेकिन इसमें बच्चों हमें देखना होगा कि हमें tan इनवर्स को कैंसिल करना है, यानी x के प्लेस पे हमारे पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ऊपर साइन बन जाए, डिनोमिनेटर में कॉस बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर x की जगह हम साइन डालते हैं तो यहाँ भी साइन डालना पड़ेगा, लेकिन ये परेशान करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के प्लेस में हमको a साइन डालना होगा, तभी ये कॉमन लेके कुछ फार्मूले में कन्वर्जन होगा। आइए बच्चों इसमें लेट करते हैं। यहाँ लेट करते हैं x इजिकल टू ए साइन थीटा। ये हमने लेट कर लिया बच्चों। अगर आप इससे थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर x बाई ए इजिकल टू साइन थीटा बनेगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ से आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। y इजिकल टू लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो x बाई, लेकिन tan भी हमारे पास है, तो y इजिकल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, x के प्लेस पे वैल्यू डालना है। x के प्लेस पे हमने लेट कर लिया है a साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कंटिन्यू है, लेकिन x के प्लेस पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पड़ेगा, क्योंकि हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा लेट किया है। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स के साथ ए साइन थीटा हमारे पास बनना है। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब ए बाहर आएगा, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब आपको अच्छी तरह से बात पता चल चुकी होगी कि ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक फार्मूला आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, लेकिन अगर यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे हम डाल सकते हैं कॉस थीटा। इस तरह से tan इनवर्स यहाँ साइन थीटा के साथ डिवाइड में कॉस थीटा। अब आप ये भी कंफर्म कर चुके हो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ पर आप tan डाल सकते हो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है ये, तो इस तरह से y इज इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स x बाई ए होगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नहीं था करने को, बस आपको लेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी कि आपको क्या लेट करना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 9 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में ए क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों ये बता रहा है कि इसमें हमें tan 3a के आसपास इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्योंकि साइन कॉस में लाना तो मुश्किल है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों फार्मूला एक बार देखते हैं इसका tan 3a का। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को इसी फॉर्म में चेंज करके लाना है बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लेट करने वाले हैं, आप देखिए हमको यहाँ 3 tan a बनाना है। 3 tan a बनाने का मतलब है कि हमें यहाँ से किसी तरह से यहाँ पर क्यूब बनेगा। अगर हम x की जगह tan थीटा लेट करते हैं तो यहाँ tan क्यूब बनेगा। फार्मूला तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू ए tan थीटा, ये लेट करते हैं बच्चों। तो अब अगर हम इसमें x की जगह लेट करेंगे, इसमें a tan थीटा डालेंगे, a क्यूब tan थीटा, तो a क्यूब कॉमन मिल जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन इजी हो सकता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो a को डिवाइड में लाएंगे और यहाँ tan थीटा बनेगा,
और tan थीटा इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स x बाई ए। ये तो आपने फार्मूले से सेट कर लिया, यहाँ पर आपने लेट कर लिया। आइए इसको आगे ब्रेक करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के प्लेस पे a tan थीटा डालते हैं, माइनस एक्स क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा डालेंगे। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a के प्लेस पे कुछ भी नहीं डालना, माइनस 3a और यहाँ पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जैसे इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3a क्यूब बनेगा और यहाँ tan थीटा बनेगा, माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा बनेगा और डिवाइड में हमारे पास a क्यूब माइनस 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a क्यूब कॉमन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर tan इनवर्स के साथ a क्यूब बाहर कर लिया, यहाँ पर 3 tan थीटा के साथ माइनस का tan क्यूब थीटा बनेगा और डिवाइड में हमारे पास इसमें भी a क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बनेगा और यहाँ पर 3 tan स्क्वायर बनेगा। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके फार्मूले के बेस में पहुंच चुका है। यहाँ पर आपका फार्मूला बिल्कुल डन हो चुका है। इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए फार्मूला आपका बन रहा है tan 3 इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब है, डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से tan 3 थीटा डाल सकते हैं। tan 3 थीटा, tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, ये 3 थीटा बचता है। यहाँ पर 3 के प्लेस पे 3 डालेंगे और यहाँ पर देखिए अब आप इसमें 3 थीटा था, थीटा के प्लेस पे आपने वैल्यू पहले सेट कर रखा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। मतलब फाइनली आपका जो इसका सॉल्यूशन हुआ 3 tan इनवर्स x बाई ए। तो इसमें कुछ नहीं करना था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना था कि हम किस तरह से इसको फार्मूले में सेट करें। और ये कई बार 3 आ चुका था तो इसका लग रहा था कि आप tan 3a की फॉर्म में इसको ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्यूशन करके सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए ये बच्चों हमारे पास जो 1/2 है, साइन में किसकी वैल्यू है, आप समझ गए होंगे साइन 30 की वैल्यू है। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम डाल सकते हैं tan इनवर्स और यहाँ पर हम 2 cos और 2 sin इनवर्स, यहाँ पर 1/2 के प्लेस पे साइन 30 डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने साइन 30 डाल दिया। अब ये रेडियन में इसको चेंज करना बच्चों। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए रेडियन में इसको चेंज करने के लिए एंगल को आपको क्या करना होता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये साइन इनवर्स तो था ही, लेकिन साइन तो चलेगा ही। यहाँ पर 30 को हम चेंज कर रहे हैं पाई बाई 180 में। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 6 जा 18 होगा। आगे सॉल्व करते हैं tan इनवर्स के साथ 2 cos 2 साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल पाई बाई 6 बनेगा। यहाँ 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 बनता है। अब देखिए बच्चों ये पाई बाई 3 का मतलब है, देखिए ये हमारे पास cos पाई बाई 3 है। अब इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई बाई 3 का मतलब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे डिग्री में 180, मतलब ये 60 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप डाल सकते हैं tan इनवर्स इंटू 2 और cos 60। अब यहाँ पर देखिए बच्चों cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होने वाला है तो यहाँ 1 बनने वाला है। अब आप समझ सकते हैं tan इनवर्स के साथ
यहाँ 1 मिल रहा है। 1 को आप चेंज करते हैं तो tan 45 मिलता है, 1 tan 45 की वैल्यू होती है। इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो फिर tan 45 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो पाई बाई 4 आया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, बस थोड़ा लग रहा था लेंदी है। तो यहाँ से पहले 1/2 की वैल्यू डाला आपने, sin 30 इसको रेडियन में चेंज कर दिया, सोल्यूशन किया तो इसके बाद cos 30 या 60 आया, cos 60 की वैल्यू डाल दिया, 1 आया, tan में 145 की वैल्यू होती है, इसको रेडियन में चेंज कर दिया। फाइनली आंसर आपका डन हो गया। क्वेश्चन 12 में बच्चों हमारे पास cot tan इनवर्स a प्लस cot tan इनवर्स a, इसका सलूशन करके देना है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमारे पास tan और cot दोनों हैं। यहाँ पर cot इनवर्स है हमारे पास क्वेश्चन में। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है cot है, इनवर्स नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे करते हैं बच्चों। आपके पास बहुत पहले से फार्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, फिर है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू भी पाई बाई 2। इसी तरह से आप सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट हम tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a के प्लेस पे डाल सकते हैं कॉट और यहाँ पर पाई बाई 2। अब यहाँ x की जगह थीटा हो सकता है, a हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। अब आइए देखिए बच्चों, वैसे में tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ cot पाई बाई 2 का मतलब cot 90 और इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू अगर आप डालते तो 180/2 करते ना, तो यहाँ पर आपके पास cot 90 डिग्री आता और cot 90 की वैल्यू 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी था, इसलिए फाइनली इसका आंसर भी आपने 0 फाइंड कर दिया। तो यहाँ आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 डालना था, केवल ये फार्मूले की फॉर्म में था और सीधे आपने इसका सलूशन आगे बढ़ा दिया और क्वेश्चन आपका डन हो गया।